जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है और वोल्टेज क्या करता है। अर्थात वोल्ट जो हम लोग सुनते हैं कि इतना वोल्ट का विद्युत धारा है और इतना एम्पियर का विद्युत धारा है, ये दोनों क्या होता है, इस दोनों को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं एक चालक तार ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एक चालक तार है। चालक तार कहने का मतलब होता है गुड कंडक्टर, अर्थात जिसे विद्युत धारा बहे। तो ये तांबा का मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर हमने एक चालक तार ले लिया। अब ये सवाल है कि ये विद्युत धारा होता क्या है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि विद्युत धारा आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, यानी आवेश का बहना ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश क्या है, विभव क्या है, ये सब बातें मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ और आप आसानी से इस बात को समझ रहे होंगे। तो आवेश के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाता है, हाई पोटेंशियल, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या अर्थात हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और आवेश का प्रवाह है तो अर्थात इस तरह से क्या हो रहा है, इसके अंतर्गत आवेश जा रहा है। तो आवेश के प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब ये विद्युत धारा जो बह रहा है, तो इस विद्युत धारा में ये अगर चालक तार है ना, तो इसमें हम लोग दो बातें करेंगे। इसमें हम एक बात करते हैं कि कितना एम्पियर की धारा बह रही है। तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि 5 एम्पियर की धारा बह रही है और कहा जाएगा कि कितना वोल्टेज है, तो 220 वोल्टेज है। तो एक तार है और एक तार से 5 एम्पियर की धारा बह रही है और 220 वोल्ट है, तो इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए जो एम्पियर है, यह जो है ना विद्युत धारा है, यह क्या है, विद्युत धारा है। और ये जो वोल्ट है ना, यह आपका विभवांतर है, यह क्या है, विभवांतर है। वोल्ट का मतलब क्या होता है, विभवांतर है। पोटेंशियल डिफरेंस है या विभव है, ये आप पोटेंशियल डिफरेंस ही आप कहिए। अब यह जो क्या करता है और यह क्या करता है, ये समझिए कि आवेश को धक्का देता है। समझिए इसको, आवेश को क्या करता है, धक्का देता है। और यह आवेश के परिमाण को बताता है कि इससे कितना आवेश बहेगा, इसको आप लोग समझिए। अब हमने आपको विभव में बताया था कि किसी एकांक आवेश को, एकांक धनावेश को किसी विद्युतीय आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। तो ये विभवांतर है, अर्थात ये वोल्टेज है ना, तो ये आवेश को आगे धक्का देने का काम करता है, ठीक है ना। और ये जो विद्युत धारा है, अर्थात ये जो आवेश बह रहा है, इसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो हम लोग ये चीज को समझ गए कि आप यह देखिएगा कि 220 वोल्ट है, अर्थात ये आपका बल्ब लगा हुआ है और अगर 220 वोल्ट की है और 100 वोल्ट की है, तो वोल्ट बढ़ने और घटने से क्या होता है, अगर वोल्ट कम है यानी वोल्टेज कम है, तो वो धारा अर्थात आवेश जो है वो धीरे धीरे बह रहा है। तो धीरे धीरे बह रहा है तो वो धीरे धीरे प्रकाश देगा। और अगर वोल्ट ज्यादा है, वह तो ज्यादा मात्रा में प्रकाश देगा। क्यों ज्यादा मात्रा में प्रकाश देगा, ये प्रकाश कैसे होता है, जानते हैं प्रकाश कैसे निकलता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, आप टंगस्टन का फिलामेंट लगा दीजिए, ठीक है ना। ये फिलामेंट होता है बल्ब में, टंगस्टन का फिलामेंट। तो यह क्या है, पतला होता है, तो इसका प्रतिरोध जो होता है वह क्या हो जाता है, ऊंच हो जाता है। अब ये प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट। तो ये पतला तार होता है टंगस्टन, तो ये प्रतिरोध इसका ज्यादा हो जाता है। और टंगस्टन जो है कुदरती भी उसका प्रतिरोध रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, मतलब रोकता है। अब इधर आवेश दौड़ जा रहा है, वोल्टेज क्या है, धक्का मार रहा है और इससे क्या करेगा, आवेश जो है निकलेगा।
तो फिलामेंट से आवेश जो है ना निकलता है तो रगड़ के, चूंकि वो रोकने वाला है तो वहां जाकर सब टक्कर करता है, घर्षण करता है, और उस घर्षण की वजह से क्या होती है कि वह गर्म हो जाता है, तप्त होकर प्रकाश देना शुरू करता है। तो अगर आपका 220 वोल्ट है, अर्थात 220 के स्पीड से समझिए कि जोर से इसको धकिया रहा है, तो यहां पर जाके सब रगड़ करेगा। अगर कहीं पर 100 वोल्टेज है तो 100 के स्पीड से है, तो अब मान लीजिए कि 100 वोल्ट से और 220 वोल्ट से, अर्थात स्पीड की तरह समझिए कि 100 स्पीड से यहाँ जाके टकराया आवेश, और यहाँ पर 220 वोल्ट से, तो किस में ज़्यादा टक्कर होगी? 220 वोल्ट वाला। और टक्कर का मतलब क्या होता है? रगड़ के चलेगा, वहाँ एकदम ठकिया के चलेगा, जैसे मेला में चलता है ना। तो रगड़ से क्या होता है? घर्षण से क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है, हीट जनरेट होता है। तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, और ऊष्मा उत्पन्न होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी और यह क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो इसका परिणाम क्या होगा? यह प्रकाश देना आरंभ कर देता है। तो जितना ज़्यादा आपका वोल्टेज होगा उतनी ही ज़्यादा आपका क्या करेगा? यह प्रकाश देगा, उतनी ही ज़्यादा तेज से फैन चलेगा या कोई आपका काम होगा बिजली से, जो भी आधारित आप काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। और जैसे आप हीटर चला रहे हैं, वोल्टेज बहुत कम है तो यहाँ कम टक्कर होगी तो कम गर्मी देगा, वोल्टेज ज़्यादा है तो ज़्यादा टक्कर होगी, ज़्यादा गर्मी देगा। तो ये होता है वोल्टेज का काम। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये विद्युत धारा जो आवेश का प्रवाह है, तो ये आवेश का जो प्रवाह होता है, यह आवेश के प्रवाह को अब हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, यह जान गए। तो इसको हम लोग नापेंगे कैसे? तो विद्युत धारा जो है, आवेश के प्रवाह को हम लोग जो नापते हैं, तो इस आवेश के प्रवाह को नापने के लिए हम लोग एक यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्या हम जाएंगे खुद से टच करेंगे? क्या हम जाकर पकड़ लेंगे बिजली वायर को और पकड़ के क्या करेंगे कि हम खुद से उसको नापने की कोशिश करेंगे कितना एम्पीयर की धारा बह रही है? तो पता चलेगा कि हम ही कहीं बह गए, चले गए यहाँ से, धरती से नरक लोक से स्वर्ग लोक। पता नहीं नरक क्या है और स्वर्ग क्या है, लेकिन एक जो कही जाती है नरक है और ऊपर वाला स्वर्ग है, तो हमने वैसे ही कह दिया आपको। तो अब ये जो है ना, ये विद्युत धारा जो है ना, हम लोग क्या करेंगे कि दो बातें इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या है और इसका मापक यंत्र क्या है, ठीक है। अर्थात हम लोग इसको नापते कैसे हैं? तो हम लोग इसको जो मापेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। विद्युत धारा को जो मापते हैं उसको क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। या इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, अमीटर भी लिखते हैं। तो आप दोनों में से जिसको आप अच्छा समझते हो, आप दोनों में से उसको आप लिखिए। और इसका मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल ए से सूचित करते हैं। तो अगर एक चालक तार है, उससे 5 एम्पियर लिखा हुआ है कहीं पर, आप स्विच लेते हैं या कोई भी आप सॉकेट लेते हैं तो उसमें 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर लिखा रहता है, ए फॉर एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर का मतलब क्या हुआ कि यह 5 एम्पियर का विद्युत धारा है। अब ये हम जान गए कि विद्युत धारा को जिस मात्रक में मापते हैं, जैसे आप दूध को लीटर में नापते हैं, पानी को लीटर में नापते हैं, चावल को केजी में नापते हैं, तो विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं, ठीक है ना। और किससे नापेंगे? एक मशीन होता है, एक यंत्र होता है, वो हमारा एमीटर है, या अमीटर बोलिए या एमीटर बोलिए, इंग्लिश में नाम है। और इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब ये श्रेणी क्रम नहीं समझ में आती है तो परिपथ को कैसे जोड़ा जाता है उसका जब मैं बात पढ़ा दूंगा तो आप ये समझ में आ जाएंगे। अब सवाल है कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। अर्थात अगर हम ये ले ले कि एक चालक तार ले ले, ठीक है, एक चालक तार है और इस चालक तार से आवेश बह रहा है, अर्थात विद्युत धारा बह रही है। आवेश का बहना है अर्थात विद्युत धारा बहना। आपको बार बार याद रखिए, आवेश का बहना ही विद्युत धारा है। विद्युत धारा क्या है? आवेश का बहना, आवेश का प्रवाह विद्युत धारा है। तो ये हमारा है। अब इसके एक क्रॉस सेक्शन को, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट, ठीक है ना। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट, ठीक है। अब ये समझ में आएगा कि क्या होता है अनुप्रस्थ काट। अब ये हमारा एक मार्कर है, इसको हम दो तरीके से काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं और एक लंबवत काट सकते हैं। तो ऐसे काटते हैं, उसी को अनुप्रस्थ काट कहते हैं। अर्थात इसको एक समझिए कि एक बिंदु से, एक पॉइंट से, ठीक है ना, हम इसको क्या समझ सकते हैं? एक पॉइंट से। तो इस चालक तार के एक पॉइंट से अगर 1 सेकेंड में
1 कूलम आवेश बह जाए, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश बह जाए, तो इस विद्युत धारा की जो परिमाण होंगे, मैग्नीट्यूड होंगे अर्थात वैल्यू होंगे, वह 1 एम्पियर की होगी। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा वह विद्युत धारा है जो आवेश की वह मात्रा कह सकते हैं जो 1 सेकेंड में बह जाती है। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा की यानी विद्युत आवेश की वह मात्रा है जो 1 सेकेंड में बह जाती है, लेकिन वो कितना बहेगी? 1 कूलम बहना चाहिए। अर्थात 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश अगर बह जाती है तो उस परिपथ से बहने वाले विद्युत धारा की मात्रा जो होगी वो 1 एम्पियर होगी। अब सवाल अगर आपसे पूछता है कि ये आप हैं और आपके शरीर से 1 एम्पियर की धारा अगर आपके शरीर में प्रवेश कर गई, आपके शरीर में कितने विद्युत धारा प्रवेश कर गई? 1 एम्पियर धारा प्रवेश कर गई। तो आप सोचेंगे कि आपके में कितना आवेश चला गया, कितना इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर ये हम जानने की कोशिश करें तो हमारा 1 एम्पियर का मतलब क्या है? 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। अर्थात है कि आपके अंदर जो है 1 एम्पियर की धारा अगर आ गई है, इसका मतलब है 1 सेकेंड में आपके शरीर में 1 कूलम आवेश घुस गया है। अब झटका तो लगेगा। अब कहिए कि 1 कूलम आवेश से क्या फर्क पड़ेगा, तो अब जरा गौर से देखिए 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम आवेश होता है। अर्थात ये माइनस में पावर है यानी बहुत संख्या कम है। इसको हम लिख सकते हैं चूंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात इतना आवेश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 1 कूलम, ये 1 कूलम से बहुत छोटी मात्रा है। तो 1 कूलम में कितना हो जाएगा? 1 बटा 1.6 गुना 10 के पावर 19 बराबर, इसको भाग दीजिएगा 6.25 गुना 10 के पावर 18। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा हमारा? ये 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब जरा गौर से सोचिए, अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई तो मैंने यहाँ संक्षिप्त में बताया, इसका क्लास मैंने ऑलरेडी एक ले रखा है, उसको आप देखिए। तो 1 कूलम आवेश का मतलब क्या हो गया कि ये आप क्या कह सकते हैं कि 625 गुना 10 के पावर 18। एग्जाम के भी दृष्टिकोण से यह अति महत्वपूर्ण है। मैट्रिक अथवा इंटर के एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपना आंकड़ा याद रखेंगे। ठीक है, और इसको मैंने कैलकुलेट करके पिछला क्लास में दिखाया भी है और यहाँ भी तो वही है, कैलकुलेट है। अब इसको देखेंगे, अगर इसको हम लोग सामान्य भाषा में लिखें तो हम लोग ये समझ सकते हैं 625 पर ये 2 दशमलव है तो 2 ये पावर कम कर दीजिए यानी 16 जीरो। ठीक है, 4 जीरो 8 जीरो 4 जीरो 12 जीरो 4 जीरो 16 जीरो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, बाप रे बाप, यानी 6,25,000 खरब इलेक्ट्रॉन। बाप रे, ये अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन जो है ना 1 सेकेंड में हमारे शरीर में ठूस दिए जाते हैं। अगर 1 एम्पियर का धारा का झटका अगर हमको लगता है तो इसीलिए ना 1 एम्पियर की धारा की भी अगर झटका आपके शरीर में लगती है तो आपको हिला कर रख देती है। तो जोर का झटका आपको क्यों लगता है? अगर विद्युत धारा आपके शरीर में जाती है, आप कहीं से गलती से तार को टच कर देते हैं तो ये जो धारा होती है हम लोग के घरों में बहती है वो 5 एम्पियर की धारा होती है, यानी 5 कूलम आपका आवेश, अर्थात इसमें 5 से गुना कर दीजिए, अर्थात इतना अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकंड में आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि क्या करेंगे, आपको हिला कर रख देंगे। और ये जब जाएंगे तो आपके शरीर की कितनी कोशिकाओं को कितने कम समय में नष्ट कर देंगे आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए ना ये झटका बहुत खतरनाक होता है और बिजली के झटके से हम लोग आमतौर से बच नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग को इससे बहुत दूर रहना चाहिए। तो आप विद्युत धारा से संबंधित बहुत सारी बातों को समझ गए। अब अगला क्लास जो है हमारा प्रतिरोध का होगा और बहुत सारे